5 अगस्त 2020 पूरे भारत में जश्न का माहौल था जब सदियों से चलता आ रहा राम मंदिर का विवाद सुलझ गया और राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। लेकिन इस बात की खुशी केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई गई और कुछ ऐसा ही माजरा एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत ऑनलाइन सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ हुई। वेदों और महाभारत के श्लोकों तथा सिख धर्म की अरदास के साथ काम की शुरुआत की गई। टेक्सास में चिन्मय मिशन की एक अनुयायी ने मंत्रोच्चार किया तथा विस्कॉन्सिन गुरुद्वारे से जुड़े सिख समुदाय के एक नेता ने अरदास की। सोमवार से शुरू हुए 4 दिन के सम्मेलन में पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए और भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए विधिवत उम्मीदवार चुना जाएगा। इससे पहले बिडेन फॉर प्रेसिडेंट अभियान के लिए राष्ट्रीय धर्म सहभागिता निदेशक जोस डिक्सन ने रविवार को अमेरिका की सामूहिक शक्ति, विविधता तथा मानवता के सम्मान में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। टेक्सास की अटॉर्नी नीलिमा गोनुगुंटला ने कहा कि हम जब अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर अपने समय के सबसे अनुभवी और सम्मानित नेताओं में से एक को नामित करने वाले हैं तथा भारतीय मूल की पहली महिला को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित करने वाले हैं, तो हम भगवान का आह्वान करते हैं और शाश्वत हिंदू ग्रंथों से अलौकिक प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू संगठनों में शामिल चिन्मय मिशन डल्लास फोर्ट वर्थ के बोर्ड की सदस्य नीलिमा ने शक्ति पाठ किया। उन्होंने कहा, इस प्रार्थना का मूल भाव हमें सौहार्द के साथ मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करता है, जिसमें न केवल एक दूसरे को सहन किया जाए बल्कि प्रेम के साथ एक दूसरे को स्वीकार भी किया जाए और कोई बैर भाव नहीं रहे। ये हमें ऊर्जा तथा गहन तन्मयता के साथ अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। बिडेन और हैरिस के लिए उन्होंने महाभारत की पंक्तियां पढ़ते हुए कहा, यतो कृष्णा ततो धर्म ततो जय। सर्वधर्म सभा का उद्घाटन ओक क्रीक गुरुद्वारे के संस्थापक सावंत सिंह कलेका के पुत्र प्रदीप कलेका ने किया। सावंत का निधन 2012 में गुरुद्वारे में गोलीबारी की घटना में हो गया था, जिसमें 40 वर्षीय हमलावर ने 6 लोगों की हत्या कर दी थी, 4 अन्य को घायल कर दिया था और बाद में एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।